बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह पब्लिक नुइसेंस जो क्रिएट की जाती है आवाम के लिए, तो परेशानी पैदा कर दी गई, तो उसका हल क्या करना चाहिए। मिसाल के तौर पर कोई रास्ता था जहाँ से लोग गुज़र रहे हैं, तो कोई एक आदमी खड़ा होता है और उधर जनाब गड्ढा खोद देता है, या कोई ऐसा गाड़ी बड़ी सी खड़ी कर दी है कि लोगों के गुज़रने के लिए गाड़ियाँ गुज़रना बंद हो गई हैं। तो किसी भी तरह से पब्लिक को परेशानी हो रही है, जो बंदा गुज़र रहा है परेशान हो रहा है, अहले इलाका परेशान है, तो ऐसा बंदा, उसको बिल्कुल ये राइट नहीं है कि वो जनाब आवाम को तंग करे, परेशान करे। इसका हल है कानून के अंदर मौजूद। यही आज का हमारा टॉपिक है कि पब्लिक नुइसेंस जो है इसको कंट्रोल करने के क्या तरीके हैं, किस तरह इसका वे आउट निकाला जाए कि ये बंदा समझ जाए। कानून को हाथ में नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना, किसी के साथ झगड़ा हाथापाई नहीं करनी, बल्कि कानून का सहारा लेना है तो आपने अदालत का सहारा लेना, पुलिस स्टेशन का रुख करना है। खुद फिज़िकल लड़ाई नहीं करनी, कानूनी लड़ाई करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले अगर हम बात करें कानून की, तो CRPC ज़ाब्ता फ़ौजदारी, इसका सेक्शन 133 133 सेक्शन जो है वो ये कहता है कि मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि पुलिस उसको इत्तला दे, या कोई कॉमन मैन, आम आदमी अपने इलाके में मौजूद इलाका मजिस्ट्रेट के पास जाए, उधर जाके दरख्वास्त दे कि हमारा ये मसला है, फ़लाँ शख्स ने ये फ़लाँ गलत काम किया जिसकी वजह से सारा इलाका तंग है। कम अज़ कम 2 लोग होने चाहिए, 2 से ज़्यादा होने चाहिए। एक बंदा जाएगा तो उसकी प्राइवेट नुइसेंस हो जाएगी, पब्लिक नुइसेंस नहीं रहेगी। 2 तरीके, पहले आप जनाब नुइसेंस क्रिएट हुई, परेशानी हुई आपको, बिला वजह परेशान तो हम किसी पाकिस्तानी को नहीं होने देंगे। परेशानी हुई, आपका काम है जाएं आपके नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन है उधर जाएं, रिपोर्ट दर्ज करवाएं, उधर दरख्वास्त दे दें कि जनाब ये देखिए ज़्यादती कर रहा है फ़लाँ शख्स आवाम के साथ, रास्ते को डैमेज कर रहा है, या कुछ ऐसा केमिकल छोड़ रहा है, उसने फैक्ट्री बना लिया अचानक रिहायशी इलाके में, उसकी वजह से केमिकल जा रहे हैं, लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, हम बहुत परेशान हैं। अब इस सूरत हाल में पुलिस का काम है कि फ़ौरी तौर पर वो जो मैजिस्ट्रेट है उनके पास अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे कि जनाब ये देखिए ये दरख्वास्त आई थी और इसकी ये रिपोर्ट है। मैजिस्ट्रेट साहब, या फिर आप दूसरा तरीका, डायरेक्ट आप मजिस्ट्रेट साहब के पास जाएं, इलाका मजिस्ट्रेट को जाकर आप दरख्वास्त दें कि जनाब ये देखिए हमारे इलाके में तो ये बंदा डिस्टर्ब कर रहा है आवाम को, उसके इस अमल से या उसके कुछ करने या ना करने की वजह से ये नुकसान हो रहा है। अब करने ना करने की वजह से कैसे, या तो कोई ऐसा काम कर रहा है, मिसाल के तो केमिकल की फैक्ट्री उसने बना ली है, केमिकल निकल रहे हैं, उसने गड्ढा खोद दिया, यह करना या ना करने से भी बाज़ दफ़ा पब्लिक को तकलीफ़ हो सकती है। वो कैसे, मसलन कोई बड़ी सी इमारत है, पुरानी इमारत है, वो जब को 2-4 दिन बाद देखो तो कुछ ना कुछ ईंटें गिरती हैं उसके ऊपर से, तो पॉसिबिलिटी है कि किसी वक्त ये बिल्डिंग ही गिर जाए, नीचे से कोई गुजर रहा हो, लोगों की जान को ख़तरा है, शदीद ज़ख्मी हो सकते हैं, उनकी जान जा सकती है। तो इसकी रिपेयर नहीं करता, कब्ज़ा किया हुआ है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, या तो इसको गिरा दो, ख़त्म कर दो, या इसको रिपेयर करो। तो ये कुछ ना करने की वजह से पब्लिक डिस्टर्ब हो रही है। बहुत बड़ा दरख्त है और बहुत बूढ़ा दरख्त हो चुका है कि जिसका वो खुश्क, अक्सर हिस्सा खुश्क है, तो वो किसी वक्त वो उसकी बड़ी बड़ी शाखें वो टूट के गिर जाती हैं। अब इसकी वजह से इसको काट देना चाहिए, रिप्लेस करना चाहिए, इसकी जगह पे नया पौधा लगाना चाहिए, लेकिन जो इसका मालिक है वो नहीं करता। तो ये ना करने की वजह से बाज़ दफ़ा पब्लिक जो है वो न्यूइसेंस क्रिएट हो जाती है पब्लिक के लिए। एनीहो, जो भी करने या ना करने की वजह से अगर पब्लिक को परेशानी हो रही है, थाने में दरख्वास्त दें, थाने वाले भी फिर मैजिस्ट्रेट के पास, या आप डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट साहब की अदालत में जाएं, एप्लीकेशन दें कि ये हमारा जनाब फ़लाँ नुकसान हो रहा है। मैजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, फ़ौरी तौर पर वो रोक देंगे कि हम इंक्वायरी करते हैं, हम दूसरी पार्टी को बुलाते हैं, कंडीशनल ऑर्डर करेंगे। कंडीशनल ऑर्डर का मतलब है कि आप आ जाओ, ऑर्डर कर दिया हमने कि आप इधर आ जाएं, या तो ये नुइसेंस जो क्रिएट हो रही है इसे रोक दें। अगर आप समझते हैं कोई जस्टिफिकेशन है आपके पास, आप ये करेंगे ही करेंगे, आ जाएं, फिर आके आप हमें सेटिस्फाई करें। शोकाज की सूरत बनती है, वो बंदा फिर कोर्ट में आता है तो दोनों पार्टीज़ को सुना जाता है कि क्या रीज़न है, तो फिर कोर्ट एक
मीनवाइल जब तक इंक्वायरी चल रही है, मीनवाइल जज साहब उसे रोक सकते हैं कि भाई ये न्यूइजेंस वक्ती तौर पर केमिकल्स हैं, कुछ भी है, इसे रोका जाए। फिर उसे रोकने के बाद फाइनल डिसीजन करते हैं, सुनने के बाद, अच्छी तरह समझने के बाद फाइनल डिसीजन करते हैं। कोर्ट के पास ये इख्तियार है फाइनल डिसीजन में कि वो ऑर्डर कर दे कि ये जो काम आप कर रहे हैं, आप इससे बाज आ जाएं, आप इस काम को, इस फैक्ट्री को यहाँ से शिफ्ट कर दें, आप इस बिल्डिंग को रिपेयर कर दें, या आपने जो कोई बहुत बड़ी खुदाई की हुई है इसके इर्द गिर्द कोई बाड़ लगाएं ताकि लोग इसके अंदर ना गिरें। जो भी अप्रोप्रिएट आर्डर है मजिस्ट्रेट साहब वो कर देंगे। अब इसमें बिलखुसूस जो एग्जांपल्स दी हुई हैं 133 सीआरपीसी में कि अगर कोई बंदा रास्ते को डैमेज कर रहा है, पब्लिक वे है, लोग गुजरते हैं उधर से, तो लोगों की गुजरगाह जो है, लोगों का जो रास्ता है, इसको डिस्टर्ब कर दिया इसने, गड्ढा खोद के कर दे, बड़ी सी गाड़ी खड़ी कर दे उधर, कीचड़ कर दे, कुछ भी ऐसा करे कि आपको गुजरने में दुश्वारी और परेशानी हो रही है पब्लिक को, जी 133 में एप्लीकेशन दें, मजिस्ट्रेट से रुजू करें। फिर कोई नहर गुजर रही है जी, पानी का सिस्टम है, तो उसको डिस्ट्रॉय करे, उसको ख़राब करे, फिर भी 133 में एप्लीकेशन दे सकते हैं आप। फिर आप जनाब कोई दरख्त ऐसा है, बुलंदो बाला दरख्त है, वो टूटने का अंदेशा है, बहुत पुराना दरख्त था तो गिर सकता है, मालिक कुछ नहीं कर रहा, लोग हादसा का शिकार और गाड़ियों के ऊपर गिर रहा है, वो दरख्त की बड़ी बड़ी जो है स्टेम उसके गिर रहे हैं, तो फिर भी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। या बड़ी सी बिल्डिंग है, उसको रिपेयर नहीं करता और वो खस्ता हाल है, गिरते हैं जनाब उससे पत्थर वगैरह, तो लोग उससे इंजर होते हैं या जानी नुकसान का भी अंदेशा है, आप रुजू करें, आप कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। बहुत गहरा सा इसने गड्ढा खोद दिया, तो जिसकी वजह चारों तरफ उसके कोई बाढ़ वगैरह नहीं लगाई, लोगों के बच्चे गिरने का अंदेशा है, तो बड़ा भी अंधेरे में गिर सकता है और बहुत गहरा है, नुकसान का अंदेशा है, गटर का ढक्कन नहीं लगे हुए तो फिर भी जनाब कोई अंदर गिर सकता है। कुआं है कोई ऐसा कि वो बिल्कुल ओपन है, तो उसके इर्द गिर्द कोई ऐसा सपोर्ट नहीं है, लोग उसके अंदर गिर सकते हैं किसी वक्त अंधेरे में, या बच्चा कोई गिर सकता है, आप 133 की कार्रवाई करवा सकते हैं। या सेहत के लिए कोई चीज़ मुज़र है, कोई ऐसा एक्ट कर रहा है, ऐसी ओमिशन कर रहा है कि सेहत के लिए नुकसानदेह, मसलन केमिकल की फैक्ट्री की मैंने मिसाल दी कि केमिकल की फैक्ट्री उसने लगाई हुई है, तो केमिकल निकल रहे हैं, एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, एसिडिक उसमें से केमिकल निकल रहे हैं, या फिर वो एसिड वगैरह या दूसरे ख़तरनाक केमिकल उसको ओपन छोड़ रहा है, जो आपका सीवरेज सिस्टम है उसके अंदर, किसी बच्चे का पाँव गिर जाता है उसके अंदर तो नुकसान का अंदेशा है। या कोई भी तरीका ऐसा कि जिस उसकी फैक्ट्री की वजह से, मिसाल के तौर पर उसने पब्लिक जो रेजिडेंशियल एरिया है उसके अंदर उसने, मेरा घर है जी, ये तो मेरा डेरा है, मैं अपने डेरे पे अपने घर में जो चाहूँ करूँ, जो चाहूँ नहीं करूँ। हम ये पोल्ट्री फार्म बना लेगा तो साथ वाला नेबर जो है वो तो बदबू से मर जाएगा, तो इसलिए जो चाहे नहीं करेगा, वो करेगा जिससे दूसरे इसके नेबर्स जो हैं उनको न्यूइजेंस क्रिएट ना हो, परेशानी ना हो उनके लिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने नफ़े के लिए दूसरों को अजियत में मुब्तला करें, आप अजियत में मुब्तला करते हैं तो 133 सीआरपीसी के तहत फिर आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। कोई ऐसा जानवर, बाद वो लोग हैं गली में जनाब जानवर बांध देते हैं, कोई कुत्ता ऐसा बांध दिया वो आते जाते लोगों को काटता है, या कोई खच्चर घोड़ा, और लोग गुजरते हुए डरते हैं, 133 के तहत एप्लीकेशन दें, रेड्रेसल होगा, मजिस्ट्रेट साहब आपकी बात को सुनेंगे भी और वो रिमूव भी करने का ऑर्डर करेंगे। अगर कोई बंदा कोर्ट ऑर्डर कर देती है जी फलां रिमूव कर दो, ये जो अमल आप कर रहे हैं ये गलत है, रिमूव कर दो, ये रिपेयर कर दो, ये जनाब बाड़ लगा दो, पब्लिक को जो तकलीफ़ हो रही है ख़त्म करो, कोई बंदा कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानता, 188 पीपीसी के तहत उसके ख़िलाफ़ अदालत कार्रवाई कर सकती है। तो 188 की कार्रवाई करेगी तो कोर्ट उसको जनाब 2 माह से लेके 6 माह तक जेल में भेज सकती है, कैद की सज़ा हो सकती है उसे, तो फिर करना पड़ेगा, यकीनन मजबूरन करना पड़ेगा। इसके अलावा एक रेमेडी हमारे पास और है, पब्लिक न्यूइजेंस क्रिएट हो गई, आप ये तो था क्रिमिनल रेमेडी आपके पास, आप सिविल सूट फाइल कर सकते हैं 91 सीपीसी के तहत,
आप सूट फाइल कर सकते हैं, सिविल सूट। सिविल सूट में कम से कम 2 बंदे होंगे जो शामिल होंगे, क्योंकि पब्लिक नुइजेंस हमने साबित करना है, प्राइवेट नहीं। एक बंदा अगर डैमेज हो रहा है तो ये प्राइवेट नुइजेंस, मेरी ज़ात हर्ट हो रही है। पब्लिक नुइजेंस एक से ज़्यादा लोग मिलके, तो पहले था, आज भी आप सीपीसी पढ़े, उसके अंदर है कि आप एडवोकेट जनरल को अपने सूबे के उसको दरख्वास्त देंगे, उनसे इजाज़त लेंगे, प्रायर परमिशन के बाद आप दावा फाइल कर सकते हैं पब्लिक न्यूजेंस का। लेकिन इसमें अमेंडमेंट हो गई, अमेंडमेंट के बाद लोग आते ही नहीं थे, कौन जाए जी एडवोकेट जनरल के पास। अब इसमें अमेंडमेंट करके जिस सिविल जज के पास फाइल करना है दावा, उसी से इजाज़त ले लें, उससे इजाज़त लें, ये दावा है जनाब, ये नुइजेंस है, इसका कुछ करें। तो 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिल के तो बताएंगे कि जनाब फलां पोल्ट्री फार्म बना दिए बड़ा, उसमें जनाब हमें बदबू आ रही है, केमिकल निकल रहे हैं, वो फलां गड्ढा खो दिए, जो भी। तो सिविल नेचर का फिर उस अपोजिट पार्टी को बुलाया जाएगा, बल्कि मीनवाइल इंटरम रिलीफ ये मिलेगा कि कोर्ट कहेगी इसको वक्ती तौर पे ये रोके, उसके बाद फाइनल डिसीजन कर दिया जाएगा। तो यूँ सिविल कोर्ट से रजू करके भी आप ये रिड्रेसल कर सकते हैं पब्लिक नुइजेंस। कोई बंदा सोसाइटी को जो तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है। उम्मीद है आपने आज के लेक्चर से ज़रूर सिविल नेचर की जो रेमेडी, जो क्रिमिनल रेमेडी हमारे पास मौजूद है पब्लिक नुइजेंस को लेके, उसके बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।